बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है तनकीदी और मंतकी सोच को बढ़ाने के लिए 6 इक़दामात, 6 स्टेप्स टू इंक्रीज क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। आइए देख लेते हैं इनके बुलेट पॉइंट्स, फिर उसके बाद उसी के साथ साथ इसका पॉइंट वाइज जो है ओवरव्यू। नंबर 1 है नॉलेज, यानी कि इल्म। हर एक मसले पर वाज़ेह सोच उसको हल करने का रास्ता निकालती है। ये मरहला हल के लिए जाने वाले मसले या दलील को शनाख्त करने का पहला कदम है। मसले की गहराई समझबूझ के लिए इसके बारे में सवालात उठाने चाहिए। कई मामलात में पता चलता है कि दरअसल कोई मसला ही नहीं था जिसे राई का पहाड़ बनाया गया। इस तरह पहले मरहले में ही बात खत्म हो जाती है और आगे बढ़ने या सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। इस मरहले पर खुले जहन से सवालात करने चाहिए ताकि इस बारे में तबादले ख्याल करते हुए इस मसले के बुनियादी असबाब का पता चलाया जाए। इस मरहले पर 2 मरकज़ी सवालात उठाने चाहिए। मसला है क्या और उसे हल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये इसका मतलब है कि हमें उस प्रॉब्लम की नॉलेज होनी चाहिए। 2 है कॉम्प्रिहेंशन, फहम और उसका इदराक। एक बार जब मसले की शिनाख्त हो जाए तो दूसरा मरहला उससे वाबस्ता हक़ाइक़ और सूरत हाल को समझने का होता है। उसके बाद हम उस मसले के बारे में दस्तयाब मालूमात इकट्ठी करते करते हैं, वरना मतलूबा मुद्दत तक और उसे मतलूबा मुद्दत तक उसे हल करते हैं। 3 है एप्लीकेशन, यानी कि उसका इतलाक़ कैसे होता है, उस एप्लीकेशन का या उस दरख्वास्त का इतलाक़ कैसे करते हैं। यह मरहला पिछले मरहले का तसलसल है जिसमें हम मसले से वाबस्ता मालूमात और ज़राए के माबैन ताल्लुक़ को देखते हुए उसके मुख्तलिफ हक़ाइक़ की मुकम्मल समझबूझ हासिल करते हैं। इस मसले में सूरत हाल का जायज़ा लेने और मालूमात वसाइल के माबैन मसले की असल वजह ढूंढने के लिए हम ज़हन साजी के नक्शों की भी मदद ले सकते हैं, जो नतीजे तक पहुंचने का मुअस्सर तरीक़ा है। 4 है एनालाइज, यानी कि तज्ज़िया करना। तज्ज़िया, एक बार जब असल मसले की तमाम मालूमात और वजूहात जमा हो जाती हैं तो उनका तज्ज़िया किया जाना चाहिए। उसमें मसले के मजबूत और कमज़ोर दोनों ही पहलुओं और मसले के हल में दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। असल वजूह की तरजीहात का तयन करते हुए असबाब और वजूह का नक्शा खींचकर उन्हें खानों में बांटते हुए, यानी कि जो है मुख्तलिफ हिस्सों में कि जो है यहाँ पे क्या इशूज़ हैं, यहाँ पे क्या इशूज़ हैं, तो उन्हें खानों में बांटते हुए मसले की नौइयत और असर का पता चलाया जाना चाहिए। इसके बाद है सिंथेसिस, यानी कि इसकी तरकीब और तालीफ कैसे करनी चाहिए। जब सारी मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं और मुताल्लिक़ा मालूमात पर गौस किया जाना चाहिए तो इस अम्र पर फैसला किया जाता है कि मसले को कैसे हल किया जाए और क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अगर कई मसाइल दरपेश हों तो पहले सबसे आसान हल तक पहुंचने की तरकीब साजी, एनालिसिस, सबसे मौसर तरीक़ा यानी कि सॉर्ट एनालिसिस की जाए। इस किस्म की तालीफ साजी के लिए माना जाता है, यानी कि सॉर्ट एनालिसिस के ज़रिए से आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में जो है पता उस प्रॉब्लम या उसकी जो है एनालिसिस कर सकते हैं और फिर उसका रूट कॉज एनालिसिस आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 6 है एक्शन, यानी कि अमल दरामद कैसे। हतमी मरहले में मसले के बारे में ऐसी राय कायम की जाए जिस पर अमल दरामद मुमकिन हो। तनकीदी व मंतकी सोच
عملی اقدام میں تبدیل ہونی چاہیے۔ اگر فیصلے میں خاص پروجیکٹ یا ٹیم شامل ہے تو اسے عملی اقدام کو یقینی بنانا چاہیے۔ واٹ، کیا، ہو، ان تمام مراحل کا تعلیم میں اطلاق بھی 6 سوالات کون پر مبنی، وائی، کیوں، وین، کب، ویئر، کہاں، ہاؤ، کیسے، جو طالب علموں کو علم کے حصول کے دوران پوچھنے چاہیے۔ یہی سقراط کا طریقہ تھا کہ وہ سوال سے سوال اٹھا کر منطقی نتیجے پر پہنچتا تھا، جن کا کہا آج بھی علم کی سچی روشنی اور مسرت حاصل کرنے کے لیے ہمارا لیڈر ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ انسان کو حیوانوں پر ناقدانہ و بصیرت افروز سوچ اور شعور ادراک کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اس کی بدولت وہ مسائل کا حل غور و خوض، تفکر اور حکمت عملی سے نکالتے ہوئے اپنی دانشمندی کا ثبوت دیتا۔ اسی لیے اسے لاجیکل اینیمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اسے حیوان ناطق، ناقدانہ اور منفرد انداز سے سوچنے کی صلاحیت کے باعث وہ تمام انواع کے مابین اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے۔ اسی آزاد اور منفرد سوچ سے بصیرت و عقل کے شگوفے پھوٹتے ہیں، جس کی اہمیت دوران تعلیم ہو جاتا۔ اسی انداز اور منفرد سوچ سے بصیرت و عقل کے شگوفے پھوٹتے ہیں، جس کی اہمیت دوران تعلیم ہو جاتی ہے کہ بصیرت افروز خیالات سے ہی یہ نئی ایجادات اور اختراعات عدم سے وجود میں آتی ہیں، اور اس پر غور و خوض کرنے والوں کے لیے قدرت کی کئی نشانیاں ہیں۔ ناقدانہ سوچ کا استعمال دانشمندی سے چیزوں کے تصور، جائزے، تجزیہ اور انہی حقیقت کے روپ میں لانے کا عمل ہے جس میں مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، نتائج اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حاصل معلومات کی روشنی میں ہمارا ناقد ذہن منطقی اقدام کے ذریعے متعین کردہ نتیجے پر پہنچتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا میسج ہے۔ Critical thinking and curiosity are the key to creativity. مکمل انسان وہ ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اخلاق، عمل اور بہترین کردار ہو۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔